बार खेले तो ये 16 सोमवार व्रत की महत्वता आई, दूसरी बार खेले तो पंच कन्याओं का स्मरण हुआ, तीसरी बार खेले तो रावण का संहार करवा दिया। ये 3 बार चौसर में 3 कृपा बाबा कर दिया। ये 3 करुणा है। देखती माता पार्वती शिव जी से कहा चौसर खेलो, शंकर भगवान के लिए आओ देखो। देखिए चौसर प्रारंभ होने वाली थी, इतने में मंदिर के पुजारी दिया, मंदिर के पुजारी पंडित ब्राह्मण आए, एक अनायास भाव में पूछ लिया गया, एक अनायास भाव में पूछा गया, पंडित जी बताओ शंकर जी जीतेंगे कि मैं जीतूंगी? पार्वती जी ने पूछा शिव जीतेंगे कि मैं जीतूंगी, बताओ। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोला। पार्वती जी ने पूछा बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देवता, मैं जीतूंगी कि महादेव जीतेंगे? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे, शंकर जी के भक्त थे तो उन्होंने कह दिया शिव जी जीते। शंकर जी थे, शिव के भक्त थे, शंकर जी के उपासक थे, उन्होंने कहा शिव जी थे। चौसर चालू हुई, उस चौसर में देवादिदेव महादेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को यह बात कर रहे हैं कि उस चौसर में पार्वती मैया जीत गई। पार्वती मैया जीत, यहां इतनी सारी माताएं बैठी हुई हैं। तुम्हारा पति दुनिया से लड़ता रहा, तुम्हारा पति दुनिया से पार्वती जी के साथ में थे, और पार्वती जी का मन करा कि मैं चौसर खेलूं, तो बाबा चाहते मेरे उगरधानी, मेरे शंकर भगवान, प्रधानदर्शी, कैलाशी, अविनाशी चौसर को तो यूं जीत जाते, पर नहीं, उनको पार्वती को जिताना था। पार्वती को क्योंकि मन उसका हुआ है खेलने का, तो वो जीते, वो जीते। होता है, दे रहा है, दिखावा नहीं चाहिए मेरे बाबा जी को, मेरे शिव जी को दिखावा प्रिय नहीं है, मेरे उग्रदानी, मेरे शंकर भगवान को दिखावा श्रेष्ठ नहीं लगता। मेरे शंकर जी को दिखावा नहीं चाहिए कि तुम सावन का महीना आया तो तुमने त्रिपुंड लगा लिया, बाल बड़े कर लिए, तुमने ये कर लिया, तुमने चोला बदल लिया, तुमने कपड़े बदल, ना 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 ना, जैसे हो वैसे रहो, जैसे हो वैसे। अपनी चित्तवृत्ति को शुद्ध बनाकर, अपनी चित्तवृत्ति को, जब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी घर में कोई मंद बुद्धि बच्चा है, तुम्हें लगे घर में कोई तकलीफ है। कल जब हम शाम पार्वती जी ने चौसर खेलना प्रारंभ करी और देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी को चौसर में जिता दिया। चौसर में पार्वती मैया जीत गई, जीत तो गई, पर पंडित, पुजारी, ब्राह्मण देवता जब मंदिर में आए तो पार्वती जी आग बबूला हो गई, उनको क्रोध आ गया। क्रोध ये आया कि ब्राह्मण देव, पंडित जी, पुजारी जी, आपने तो कहा था कि शिव जी जीतेंगे, तुम झूठ बोल दिए, असत्य बोले हो, तुम असत्य बोले हो, तुम झूठ बोले हो, तुमने असत्य कहा, तुमने शिव जी का साथ दिया और मेरा साथ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है जब 2 तराजू के पलड़े सामने नजर आए उस समय पर तुम मौन हो जाना, चुप। पर दुनिया के लोग बड़े विचित्र हैं। आज का व्यक्ति सूरजमुखी के फूल मेहनत करे किसके साथ, और जैसे ही उनने कहीं चमक देखी और सूरजमुखी की तरह तुरंत बदल लेते हैं, तुरंत। सूरजमुखी के फूल की तरह दुनिया के लोग हो गए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है एक मुखी, ये जो रुद्राक्ष होता है, एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना सबसे कठिन काम है, दुनिया का सबसे कठिन काम है। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति मिलना कठिन, बहुत कठिन। नहीं, सबसे ज्यादा कौन सा रुद्राक्ष मिलता है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। सबसे ज्यादा मिलता है 5 मुखी, 2 मुखी, 7 मुखी, ये सबसे ज्यादा मिलता है, सबसे ज्यादा। एक मुखी तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त होता है, इसको ढूंढना पड़ता है, तब वो मिल पाता है एक मुखी। और एक मुखी मिल भी जाए तो व्यक्ति पहन भी ले या घर में ले भी आए और वो सोचे कि मेरा कल्याण हो जाए, एक मुखी रुद्राक्ष को पहनने के लिए मनुष्य को भी एक मुखी होना पड़ता है, तब वो रुद्राक्ष काम करेगा, तब जाकर वो रुद्राक्ष काम करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? कहां से? पार्वती जी को क्रोध आया कि तुम शिव जी का पक्ष ले लिए और तुमने कह दिया पार्वती जी हारेंगी और शंकर भगवान जीतेंगे।
शिव जी जीत जाएंगे और पार्वती जी हार जाएगी, ये तुमने कहा। सुनो पुजारी, सुनो ब्राह्मण देव, सुनो पंडित जी, तुमने मेरे सम्मुख में असत्य कहा। पंडित जी ने कहा ब्राह्मण देवता, पुजारी जी बोले मां हमको नहीं मालूम कि क्या सत्य और क्या सत्य है। आपने पूछा, हमारा जो दिल करा हमने बोल दिया। देवादिदेव महादेव क्यों हारे, ये तो शंकर जी के ऊपर है। उन्होंने पार्वती मैया आपको विजयता प्रदान कराई है, उसका कारण वही जान सकते हैं कि शिव जी क्यों हारे, किस लिए। या छिंदवाड़ा में होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, फिर खराब होगा, तुम्हें कोढ़ का रोग होगा, तुम कोढ़ी हो जाओ। पति पत्नी के झगड़े में कभी भी बीच में मत बोलो। आपको कोढ़ का रोग हो गया, दुखी हो गए, पिपलेश्वर महादेव शिव सुगंधा से कर रहे हैं, सुगंधा रेणुका, वो रोगी ब्राह्मण दुखी हो गए, क्या कोढ़ी हो गए। पुजारी जी कोढ़ी हो, पुजारी कोढ़ का रोग, बड़े दुखी, बड़े तकलीफ में। अब किससे कहे वो। मंदिर जाते थे पूजन करने के लिए, तो मंदिर के लोगों ने भी धक्का देकर बाहर कर दिया, तुम्हारे शरीर में रोग हो रहा है और तुम भगवान की पूजन कर। तुम्हारे हाथ का लोग प्रसाद पाएंगे तो अच्छा लगे, चलो निकल कर कोढ़ी हो गए, धक्का दे दिया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, घूमते फिरे। एक दिन प्रदोष का दिन था, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय, और बस वही प्रदोष का दिन और प्रदोष काल के समय में शिव का स्मरण, शिव बहुत ध्यान देना। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, चित्त वृत्ति में पंडित जी के, पुजारी जी के आ गया कि ये प्रदोष का दिन और प्रदोष काल का समय साधारण नहीं होता। हमने पहले भी अपनी कथाओं में वर्णन किया है मेरी माताओं से। अगर तुम्हें लगता है कि बहुत जिंदगी दुख की चल रही है, तो प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन 2 दिए, एक देवादिदेव महादेव के मंदिर में, एक अपने दरवाजे की चौखट पर लगाना प्रारंभ करो घी के दीप। बाबा 3 या 4 प्रदोष में कृपा करना प्रारंभ कर दो, करो ना करो। कभी मौका मिले अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में, कभी प्रदोष के दिन शिव महापुराण की कथा टीवी पर भी सुनने को मिल जाए, अपने क्षेत्र में मिल जाए, तो जाकर सुनो, प्रयास करो। मैं इंदौर वालों को धन्यवाद दूंगा। इंदौर में यहाँ कथा कल समापन हो जाएगी। 9 गिरे नैनों से जल जो कहा, उस बहे हुए जल का फल ये मिला कि मेरे भोले बाबा एक बूढ़े का रूप लेकर आ गए और पुजारी जी से कहा, पुजारी जी क्यों रो रहे हो। कहा, मुझे माता पार्वती ने कोढ़ी होने का श्राप दिया है। कोढ़ी होने का श्राप। पुजारी जी आप तो शंकर जी की पूजा करने वाले हो, शंकर जी के भक्त हो, शंकर की आराधना करने वाले हो, शंकर के मंदिर की चाकरी करने वाले हो, शंकर के मंदिर में सेवा करने वाले हो, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये रोग आ गया, उसके बाद भी तुम्हारे शरीर में ये कष्ट आ गया। पुजारी जी ने कहा, ये तो मेरे कर्म की गति है, इसलिए मुझे ये रोग मिला है। तो बूढ़े का रूप रखे हुए महादेव ने कहा, पुजारी जी फिर घबराते क्यों हो, अगर रोग उसने दिया है तो मिटाने वाला भी वही होगा, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दो। बूढ़े का रूप रखकर कह दिया, तुम एक काम करो, ये रोग की समाप्ति 16 सोमवार के व्रत से हो सकती है। 16 सोमवार का व्रत, हाँ, पर मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे शरीर में तो रोग है। अगर मैं शरीर का रोगी व्यक्ति मंदिर जाऊंगा तो लोग भगा देंगे, मंदिर में पूजन करूंगा तो भगा देंगे। करो क्या, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष काल में, प्रदोष समय में उसको करिए, और करने के बाद में प्रदोष काल में शाम के समय, सोमवार के दिन दोपहर के तीसरे पहर में जब आप पूजन करो, प्रसाद बनाकर 3 हिस्से कर 2 हिस्से का स्मरण कर 1 हिस्से का स्मरण, एक मंदिर का, एक हिस्सा भक्तों का, एक हिस्सा तुम्हारा, ऐसा भाव वर्णन करते हुए अभिषेक पूजन करने के बाद उस शिवलिंग का विसर्जन करें। ऐसे 16 दिन, 16 सोमवार तुम्हारी जब पूर्ण हो, तब 17वां जब सोमवार है, उस 17वें सोमवार पर 16 जोड़े ब्राह्मण आदि जो बुलाए, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के बुलाएं, आप जिसको बुलाना चाहें, आपकी मर्जी जिससे हो उसको बुलाकर उन 16 जोड़ों को स्मरण कराकर पूजन अभिषेक कर भाव से, भक्ति से बाबा का प्रसाद उनको पवाएं। और सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास में इतना पूंजी भी नहीं कि तुम 17वें सोमवार को इतना उद्यापन में लगा सको, तो तुम्हारी भाव के अनुसार 17 सोमवार जो 17वां हो, उसमें कोई प्रसाद का निर्माण कर 17 जगह पर जोड़ों को वितरित भी करवाएंगे, तो भी वही फल आपके प्राप्त हो जाएगा। ये आनंद का किसी को जो रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने व्रत का रूप रखकर बता दिया, व्रत प्रारंभ किया। व्रत 16 सोमवार का व्रत हो, चाहे पशुपति व्रत हो, शिव जी का प्रदोष का भी व्रत कर रहे हो, या 16 सोमवार या शिव पशुपति कर रहे हो, इसमें बीच में अर्चन बहुत है। 16 सोमवार के व्रत का उद्यापन करने का जब समय आता है तो अर्चने बहुत आती है। अगला सोमवार, अगला सोमवार, फिर अगला सोमवार, ऐसे अर्चने आती चली, बहुत अर्चना। पर अर्चन अगर आ भी जाए तो बाबा पर भरोसा पूरा रखना, पूरा विश्वास। अपने नगर के, अपने गांव के, अपने खेड़े के, अपने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के, अपनी सोसाइटी के, अपने क्षेत्र के जिस शिवालय पर तुम 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो, ये विश्वास मानना कि तुम्हारा चढ़ाया गया जल खाली नहीं जाएगा, बाबा हाथ पकड़ करेंगे, छोड़ेगा नहीं। शंकर पार्वती तो कैलाश पर चले गए थे, ये हुआ क्या, इसका कोढ़ का अगर रोग था तो ये समाप्त कैसे हो गया, ये रोग समाप्त कैसे हुआ, कैसे समाप्त हो गया।
जब आप भगवान का भजन करते हो, शिव कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, शंकर का भजन करते हो, जाए 100, 150, 200, 300 किलोमीटर भी दूर मिले तो ये बाबा का कृपा मानना कि हमारे नजदीक में कथा हो रही है और मैं जरूर जाऊं, पंडाल में 5 मिनट बैठूं तो बैठूं जरूर, मिले तो जाओ। मिल जाए शिव पुराण की तो आप अपने पूर्वजों का एक छोटा सा फोटो भी अपने साथ लेके बैठो, उनको भी कथा सुनाओ। जब कथा 5 दिन की सुनो, 6 दिन की सुनो, चाहे 7 दिन की सुनो, उसको सुनने के बाद कथा की रज भी अपने शरीर पर, उस चित्र पर भी लगाओ, जिससे जीव का भी कल्याण हो जाए। ये अपने जीवन का करो, सुनो, धारण करो। शिव कथा कर रही है, बाबा का संवाद करता है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि इसका तोड़ का रोग कैसे समाप्त हो गया। शंकर भगवान कहते हैं इसका विश्वास इसके रोग को समाप्त कर दिया, इसका भरोसा इसके रोग को समाप्त कर दिया। विश्वास करो, हो गया, समाप्त हुआ।